मालिक, ये हमारे खेत के कागज हैं, पर हम कहां जाएंगे? 2 लाख ले और हट जा, वरना 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। आज के बाद ये गांव विकास क्षेत्र है, फैक्ट्री लगेगी। जो साथ देगा उसे काम मिलेगा, जो विरोध करेगा उसका नाम भी मिट जाएगा। कहते हैं जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो किसी की मेहनत होती है, किसी के बाप दादा की यादें होती हैं और कभी कभी किसी की आखिरी उम्मीद भी होती है। लेकिन जब ताकतवर लोग कागज और बंदूक के दम पर किसी गांव की सांसें छीनने लगें, जब कानून डर के आगे झुकता हुआ दिखे, जब लोग अपने ही खेतों में पराये बना दिए जाएं, तब सवाल उठता है, क्या सच में कोई है जो खड़ा हो सके? ये कहानी है एक सूखे गांव की, एक घमंडी जमींदार की, एक बूढ़े किसान की जिद की और एक ऐसी बेटी की जिसने वर्दी पहनकर सिर्फ सीमा नहीं बल्कि इंसाफ की लकीर भी खींची। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक सूखा गांव, पथरीली जमीन, टूटी सड़कें और चेहरे जिन पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती थीं। गांव पर बरसों से एक ही आदमी का दबदबा था, भानु प्रताप सिंह। लोग उसे भानु ठाकुर कहते थे। गांव के चौपाल में आज फिर भीड़ जमा थी। सामने लकड़ी की बड़ी कुर्सी पर भानु बैठा था, हाथ में फाइल और बगल में बंदूकधारी गुर्गे। भानु ने भारी आवाज में कहा, एक एक करके सब लोग आगे आओ, जिसने कागज तैयार रखे हैं वही सामने आए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक गरीब किसान रामलाल कांपते हुए आगे आया। मालिक, ये हमारे खेत के कागज हैं, पर हम कहां जाएंगे? भानु मुस्कुराया, जहां जाना है जाओ, अब ये जमीन मेरी इंडस्ट्रियल कंपनी के नाम होगी। रामलाल की आंखों में आंसू थे। मालिक, ये 2 बीघा ही तो है, इसी से घर चलता है। भानु ने मेज पर नोटों की गड्डी पटकी। 2 लाख ले और हट जा, वरना 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। भीड़ में से किसी ने धीमे से कहा, यह गलत है। भानु गरजा, किसने कहा? सामने आओ। कोई आगे नहीं आया। गांव में डर की हवा थी। भानु ने ऐलान किया, आज के बाद यह गांव विकास क्षेत्र है, फैक्ट्री लगेगी। जो साथ देगा उसे काम मिलेगा, जो विरोध करेगा उसका नाम भी मिट जाएगा। लोगों को मजबूरी में दस्तखत करने पड़े। सबके बाद एक बूढ़ा आदमी आगे आया। नाम था धर्मपाल। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, लेकिन आंखों में आग। भानु, मैं जमीन नहीं दूंगा। भीड़ में हलचल। भानु ने हंसते हुए कहा, बूढ़े, तेरे पास है ही क्या? 3 बीघा सूखी जमीन। धर्मपाल ने सीधा जवाब दिया, सूखी है पर मेरी है, मेरे बाप दादा की है। भानु के चेहरे का रंग बदल गया। तुझे पता है मैं कौन हूं? धर्मपाल शांत स्वर में बोला, तू आदमी है, भगवान नहीं। गुर्गों ने बंदूक तान दी। भानु ने इशारा किया, इसे गांव से बाहर फेंक दो। आज के बाद ये गांव में दिखा तो अच्छा नहीं होगा। धर्मपाल को धक्का देकर बाहर कर दिया गया। जाते जाते उसने कहा, अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलता भानु, एक दिन तेरी ताकत टूटेगी। उसी दिन शाम को जिला मुख्यालय से सेना की एक गाड़ी गुजर रही थी। उस गाड़ी में थी कैप्टन आर्या सिंह। उन्हें पूर्वी सीमा पर अभ्यास के लिए जाना था। गांव के बाहर सड़क पर पत्थर पड़े थे। कुछ लोग गाड़ियां रोक रहे थे। एक स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर और गुर्गे वहां खड़े थे। इंस्पेक्टर बोला, आगे रास्ता बंद है, वापस जाओ। कैप्टन आर्या उतरी। किस आदेश से? इंस्पेक्टर ने तिरस्कार से कहा, यह क्षेत्र निजी विकास जोन है, बिना अनुमति कोई नहीं जाएगा। आर्या ने सख्ती से कहा, यह राष्ट्रीय राजमार्ग है, निजी नहीं। इंस्पेक्टर हंसा, मैडम, यहां कानून कागज पर चलता होगा, जमीन पर नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, बेटी, मुझे इनसे बात करने दो। धर्मपाल लाठी टेकते हुए आगे आए। उन्होंने सब सच बता दिया। आर्या की आंखें सख्त हो गईं। क्या आपके पास सबूत है? धर्मपाल ने जमीन के पुराने कागज दिखाए। आर्या ने वायरलेस उठाया, कंट्रोल रूम, यहां अवैध रोड ब्लॉक और नागरिक उत्पीड़न हो रहा है, तत्काल जिला प्रशासन को सूचित करें। इंस्पेक्टर घबरा गया। मैडम, आप मामला बढ़ा रही हैं। आर्या ने सीधा जवाब दिया, मामला आपने बढ़ाया है, अब कानून बोलेगा। अगली सुबह जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और राजस्व अधिकारी गांव पहुंचे। भानु चौपाल में बैठा था। क्या बात है मैडम, आप लोग ऐसे? कैप्टन आर्या बोली, शिकायत है कि आपने ग्रामीणों से जबरन जमीन ली है। भानु ने हंसते हुए फाइल दिखाई। सबके साइन हैं, पैसा दिया है। धर्मपाल आगे आए। डर में कि ये साइन सौदा नहीं होते। जिला मजिस्ट्रेट ने गांव वालों से पूछा, क्या आप सब अपनी मर्जी से जमीन दे रहे हैं? पहले कोई नहीं बोला। फिर रामलाल आगे आया, नहीं साहब, हमें धमकी दी गई। धीरे धीरे बाकी लोग भी बोल पड़े। भानु चिल्लाया, सब झूठ बोल रहे हैं। कैप्टन आर्या ने कड़ा स्वर अपनाया, आप पर जबरन वसूली, धमकी, अवैध कब्जा और सरकारी रास्ता रोकने की धाराएं लगेंगी। भानु बोला, मेरे ऊपर हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। एसपी ने कहा, हथकड़ी लाओ। गांव में सन्नाटा छा गया।
भानु को हथकड़ी लग गई। कुछ महीनों बाद कोर्ट का फैसला आया। सभी रजिस्ट्री अवैध घोषित, गांव वालों की जमीन वापस। भानु को 10 साल की सजा। गांव में पहली बार खुली हवा महसूस हुई। धर्मपाल अपने खेत में खड़े थे। कैप्टन आर्या उनसे मिलने आई। बाबा, अब तो डर नहीं लगता? धर्मपाल मुस्कुराए। डर अब नहीं, अब भरोसा है। आर्या ने पूछा, किस पर? धर्मपाल ने जवाब दिया, कानून पर और उन लोगों पर जो सही के लिए खड़े होते हैं। गांव के बच्चे तिरंगा लेकर दौड़ते हुए आए। मैडम जी, आप जिंदाबाद। आर्या ने हाथ उठाकर रोका। नहीं बच्चों, किसी व्यक्ति का नहीं, देश का नारा लगाओ। सभी एक साथ चिल्लाए, भारत माता की जय। धर्मपाल की आंखों में आंसू थे। आज सच में आजादी मिली है। कैप्टन आर्या ने कहा, आजादी मिलती नहीं, बचानी पड़ती है। और गांव की सूखी धरती पर पहली बार उम्मीद की हरियाली दिखी। भानु प्रताप को जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही घमंड था। जेल की कोठरी में बैठा वो अपने वकील से बोला, मुझे ज्यादा दिन अंदर नहीं रख पाएंगे, ऊपर तक सेटिंग है मेरी। वकील धीमे स्वर में बोला, इस बार मामला गंभीर है, मीडिया भी जुड़ चुकी है, आर्मी ऑफिसर का नाम आया है, सरकार दबाव में है। भानु ने मेज पर मुट्ठी मारी। उस लड़की को पछताना पड़ेगा। गांव में शांति तो थी, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। एक रात धर्मपाल के खेत में आग लगा दी गई। लपटें उठीं, लोग दौड़े। रामलाल चिल्लाया, किसी ने जानबूझकर लगाई है। धर्मपाल ने जली हुई मिट्टी को हाथ में लिया। ये आग सिर्फ खेत में नहीं लगी, ये बदले की है। अगली सुबह आर्या को खबर मिली। वे तुरंत गांव पहुंची। ये किसने किया? कोई सामने नहीं आया, लेकिन एक बच्चा बोला, रात को 2 गाड़ियां आई थीं। आर्या समझ गईं, भानु भले जेल में था, उसके लोग बाहर थे। जिला पुलिस पहले ढीली थी, लेकिन इस बार आर्या ने सीधे डीएम से बात की। अगर अपराधी बाहर घूम रहे हैं तो गिरफ्तारी अधूरी है। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। पास के टोल प्लाजा पर एक गाड़ी दिखी, भानु का खास आदमी जग्गा। पुलिस ने छापा मारा, जग्गा पकड़ा गया। पूछताछ में उसने पहले चुप्पी साधी, फिर एसपी ने सख्ती से कहा, सच बोल वरना और धाराएं लगेंगी। जग्गा टूट गया। भानु भैया ने अंदर से मैसेज भेजा था, डर बनाए रखना है। कोर्ट रूम भरा हुआ था। जज ने पूछा, क्या अभियुक्त पर आगजनी की साजिश का आरोप साबित होता है? सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, जेल से भेजे गए कॉल रिकॉर्ड, गवाह और सीसीटीवी सबूत मौजूद हैं। भानु के वकील ने दलील दी, ये राजनीतिक साजिश है। तभी धर्मपाल गवाही के लिए खड़े हुए। माननीय न्यायालय, हमें सिर्फ जमीन नहीं, जीने का हक चाहिए। जज ने गंभीर स्वर में कहा, कानून किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। फैसला आया, भानु पर सजा बढ़ाई गई, संपत्ति जब्त, गुर्गों की गिरफ्तारी। कुछ महीनों बाद गांव में सहकारी समिति बनी। फैक्ट्री का सपना खत्म हुआ, लेकिन सिंचाई परियोजना शुरू हुई। सरकार ने नई सड़क स्वीकृत की। धर्मपाल खेत में हल चला रहे थे। रामलाल पास आया, बाबा अब तो सब ठीक है? धर्मपाल मुस्कुराए, सब ठीक तब होगा जब कोई फिर डर से साइन नहीं करेगा। उसी समय सेना की गाड़ी गांव से गुजरी। कैप्टन आर्या खिड़की से हाथ हिलाती हुई बोली, कैसे हैं सब? गांव वाले बोले, अब मजबूत हैं। धर्मपाल ने आसमान की ओर देखा। अन्याय की उम्र लंबी लगती है, लेकिन सच की जड़ें ज्यादा गहरी होती हैं। गांव के स्कूल में बच्चों को संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जा रही थी। एक बच्चा खड़ा होकर बोला, मैडम क्या कोई कानून से ऊपर हो सकता है? शिक्षिका मुस्कुराई, नहीं, अगर कोई खुद को ऊपर समझे तो समझ लो उसका पतन शुरू हो चुका है। कैमरा गांव की हरियाली पर जाता है और स्क्रीन पर शब्द भरते हैं, जमीन का मालिक वो नहीं जो कागज पर नाम लिखवा ले, मालिक वो है जो उसे बचाने की हिम्मत रखे। भानु प्रताप अब हाई सिक्योरिटी बैरक में था, लेकिन जेल की दीवारें उसके दिमाग को कैद नहीं कर पा रही थी। एक शाम उसने अपने वकील से मुलाकात में धीमे स्वर में कहा, अगर मैं बाहर नहीं आ सकता तो उन्हें अंदर बुला लो। वकील चौंका, क्या मतलब? भानु मुस्कुराया, उस कैप्टन की पोस्टिंग बदलवा दो और धर्मपाल उसे ऐसा फंसा कि लोग उसी पर शक करें। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली, सहकारी समिति के खाते से 12 लाख रुपए गायब। शक सीधे धर्मपाल पर डाला गया, क्योंकि खजांची वही थे। गांव में कानाफूसी शुरू। रामलाल बोला, बाबा ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस जांच शुरू हो गई। थाने में पूछताछ। इंस्पेक्टर बोला, बूढ़े उम्र का फायदा मत उठा, पैसा कहां छिपाया है? धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा, मैंने जिंदगी में मेहनत खाई है, चोरी नहीं। इसी बीच कैप्टन आर्या की ट्रांसफर ऑर्डर आ गई। उन्हें दूसरे सेक्टर भेजा जा रहा था। उन्हें शक हुआ, इतनी जल्दी ट्रांसफर? उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर में बात की। जवाब मिला, ऊपर से निर्देश है। आर्या समझ गई, भानु की जड़ें अभी भी गहरी थीं। उन्होंने जाने से पहले गांव जाने का फैसला किया। धर्मपाल से मिली, बाबा सच्चाई छिपती नहीं,
धर्मपाल बोले, बेटी अब लगता है मैं लड़ते लड़ते थक गया हूं। आर्या की आंखों में दृढ़ता थी। थकना मत, यही वो चाहते हैं। आर्या ने अपने एक भरोसेमंद साइबर अधिकारी से मदद ली। बैंक ट्रांजैक्शन की जांच हुई। पता चला पैसा एक फर्जी अकाउंट में गया था। अकाउंट खुलवाया था जग्गा के रिश्तेदार ने। आर्या ने एसपी से कहा, अगर आज ये सच बाहर नहीं आया तो गांव फिर डर में चला जाएगा। छापा पड़ा, लैपटॉप बरामद। ईमेल में भानु के जेल से भेजे गए संदेश मिले। एसपी हैरान, ये जेल से कैसे? आर्या बोली, पैसा दीवारों से भी रास्ता निकाल लेता है। कोर्ट में माहौल गर्म। सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, ये सिर्फ जमीन हड़पने का मामला नहीं था, ये व्यवस्था को डराने की साजिश थी। भानु को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पेश किया गया। जज ने पूछा, क्या आप सहकारी समिति घोटाले से जुड़े हैं? भानु बोला, साबित करो। आर्या गवाही में खड़ी हुई। माननीय न्यायालय, अगर आज इन्हें सजा नहीं मिली तो हर गांव में नया भानु पैदा होगा। सबूत पेश हुए। जज ने फैसला सुनाया, आजीवन कारावास, संपत्ति स्थायी रूप से जब्त, जेल प्रशासन पर भी जांच। भानु की आंखों से पहली बार घमंड गायब था। कुछ महीनों बाद गांव में नई पानी की टंकी बन चुकी थी। स्कूल में कंप्यूटर आ गए थे। धर्मपाल बरगद के नीचे बैठे थे। कैप्टन आर्या छुट्टी पर आई। बाबा, अब कैसा लग रहा है? धर्मपाल मुस्कुराए, अब लगता है जमीन हमारी है और इज्जत भी। आर्या ने कहा, याद रखना, डर सबसे बड़ा हथियार होता है और जब लोग डरना छोड़ दें तो साम्राज्य गिर जाते हैं। गांव के बच्चे दौड़ते आए। दीदी, आज हमने संविधान पढ़ा। धर्मपाल बोले, अब असली ताकत यही है। आर्या ने आसमान की तरफ देखा। देश सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता, देश बनता है उन लोगों से जो अन्याय के सामने खड़े हो जाएं। सभी एक साथ बोले, भारत माता की जय। धर्मपाल की आवाज धीमी थी लेकिन सबसे मजबूत, सच की जय। आज इस कहानी में गिरा सिर्फ एक आदमी नहीं, गिरा था डर। बची सिर्फ जमीन नहीं, बची थी इज्जत, बचा था भरोसा, बचा था कानून पर विश्वास। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। अगर आप उस गांव में होते, क्या आप भी साइन कर देते या धर्मपाल की तरह खड़े हो जाते? अगर इस कहानी ने आपके दिल में जरा सा भी कंपन पैदा किया हो, अगर आपको लगा हो कि सच अभी जिंदा है, तो कमेंट में लिखिए सच की जय और बताइए आप ये कहानी किस शहर, किस गांव से देख रहे हैं, क्योंकि हर जगह एक धर्मपाल है और शायद एक भानु भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए ताकि हमें पता चले कि ऐसी सच्ची दिल से निकली कहानियां आप तक पहुंचती रहनी चाहिए। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ कहानी नहीं, उसका दर्द भी महसूस करते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए गुनाह की परछाई, क्योंकि यहां कहानियां सुनाई नहीं जाती, जी ली जाती हैं। जय हिंद, सच की जय।